निष्कासित ऋचा सिंह खुद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। ऋचा सिंह, आखिर क्यों आपने ट्वीट जरूर किया, कारण आपने पूछा कि कारण बताइए, आपको क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित किया? सब कोई पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की है, लेकिन जिस तरीके से कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि मेरा निष्कासन कर दिया गया है, ये मेरे लिए भी स्तब्ध कर देने वाला इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी में क्या इतना नैतिक बल नहीं था कि वो मुझे एक कारण बताओ नोटिस जारी करके मुझसे ये पूछती कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाए या ना की जाए, या फिर वो मुझे ये बताती कि आपके ऊपर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। आप में क्या इतना नैतिक साहस नहीं था कि आप जो है इस बात के लिए मुझसे सवाल जवाब करते या मुझसे जवाब मांगते? मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, कि आप मुझसे नैतिकता के आधार पर सवाल कीजिए और मैं आपको जवाब दूंगी। लेकिन आपने स्पष्ट ये संदेश दे दिया कि रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने के आधार पर मेरा पार्टी से निष्कासन कर दिया गया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि देखिए, हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और समाजवादी विचारधारा का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। मैं समाजवादी थी, समाजवादी हूं और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती रहूंगी, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि मेरी नजर में लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, ना कि छद्म समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। और उन्होंने भरे मन से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो रामचरितमानस को बैन कर दिया जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं और मैं रामचरितमानस के पक्ष में खड़ी हुई हूं। और यह सवाल पक्ष का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म के अनुयायियों के खिलाफ, किसी भी पंथ के मानने वालों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस का समर्थन लेते हुए आपकी तरफ से जो तमाम चीजें की गई, ये उसका नतीजा है। और इसका मुख्य कारण स्वामी प्रसाद मौर्य तो है ही, मेन कारण यह भी है कि आप रामचरितमानस का, हिंदू धर्म का समर्थन कर रही थी, जो समाजवादी पार्टी में कतई स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब यह है, देखिए, मैंने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया, ना मेरा किसी व्यक्ति से विरोध है। मैंने केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सवाल पूछा था कि कुछ पंक्तियों पे बार बार टिप्पणी कर देने से क्या दलितों और पिछड़ों का अपमान नहीं होगा? उसके लिए धरातल पे उतरना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर इसी ही बात को कर ले तो क्या 1992 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसको भुला देंगे? वो तो लिखा हुआ है, उसको मिटा देंगे। लेकिन नहीं, आदमी जैसे जैसे हम विकास करते हैं, जैसे जैसे समाज विकास करता है, हम अपनी पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर एक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और रामचरितमानस उस विकास के पथ को दिखाता है। इसीलिए ऋचा जी जो है, अगर कोई सबसे बड़ा समाजवादी ग्रंथ है तो वो रामचरितमानस समाजवादी ग्रंथ है। उसकी वजह से कार्रवाई, रामचरितमानस के विरोध पर आप पर कार्रवाई। रोली तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रोली तिवारी जी, ऋचा सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं जिनको निष्कासित किया गया है। आपको क्या लगता है, आखिर क्या कारण रहा, क्या वजह रही? आप लोगों को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया, कोई आधार भी नहीं बताया गया, और उसके बाद ये कार्रवाई। मौर्य जी ने गलत बोला तो मैंने उन पर कहा और ये बात भी कही कि मैं प्रभु श्री राम और श्री रामचरितमानस का अपमान स्वीकार नहीं करूंगी, मैं सनातन धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। मैंने उनको ये भी बताया कि बौद्ध धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप सनातन धर्म का अपमान करिए, सनातन धर्म का सम्मान ना करिए। मुझे अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है, क्या आप अपने नहीं, रोली जी, अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हिंदू धर्म की को लेकर अगर कोई अपनी बात पार्टी में रखेगा तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है? क्या ये मैसेज जो है क्लियर कर दिया गया है? देखिए, अब ये मैसेज तो क्लियर गया ही है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने शुरुआत से ही पार्टी पटल पर, क्योंकि मैं पार्टी की वरिष्ठ नेता हूँ, ऋचा से भी 10 वर्ष ज्यादा सीनियर हूँ, 2007 में पार्टी में आई थी, तो मैंने कई बार विपक्ष देखा है। 2007 से लेकर के 12 तक का विपक्ष देखा है, 12 में पदेन रही, 12 से 17 तक, 17 से 22 तक का विपक्ष देखा है। तो जब जब मैंने ये बात पार्टी पटल पर रखी कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का अर्थ भगवा का विरोध करना, सनातन धर्म का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, प्रभु श्री राम का विरोध करना, श्री रामचरितमानस का विरोध करना नहीं होता है। हमारे चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें
का विरोध करना है, क्योंकि हम लोग जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही असहज स्थिति हो जाती है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय में श्री रामचरितमानस को जूतों से जूता मारते हैं, ठोकर मारते हैं। तो मैं इस तरीके का विरोध में जब खड़ी होती हूँ अच्छा, तो निश्चित तौर पर रोली तिवारी जी और ऋचा सिंह जी, आप दोनों से ये सवाल है, क्या पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से आप लोगों को चेताया भी गया था? ऋचा पहले उत्तर देंगी। देखिए रोली जी आप दीजिए पहले, फिर ऋचा जी। मैं देखिए, मैंने जब पार्टी पटल पर ये बात रखी थी तो उस समय मुझसे किसी ने पार्टी में ये नहीं कहा था कि नहीं आप ये गलत कर रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरी आस्थाएं, मेरी भावनाएं, प्रभु श्री रामचरितमानस हमारी आस्थाओं का ग्रंथ है, भावनाओं का ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद मैंने हमेशा अंदर पार्टी पटल पर बात रखी, लेकिन जिस दिन श्री रामचरितमानस को जलाया गया और जलाने वाले दो जाति विशेष और एक धर्म विशेष का व्यक्ति था, तो मैंने मुखर होकर के सोशल मीडिया पर यह बात रखी। लेकिन उसके बाद भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो अपने बयान से मुकरे नहीं। उन्होंने कहा हमें 85-15 की राजनीति करनी है। उन्होंने पार्टी कार्यालय में ये तक कहा कि ब्राह्मण बनिए ठाकुर को लात मार के निकाल दो, ये पार्टी के वोटर नहीं होते, ये पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो ये बड़ी असहज स्थिति हो जाती थी कि श्री रामचरितमानस जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसको बचपन से जब हमने आंख खोली, क्योंकि मैं एक सनातनी ब्राह्मणी हूँ, जब मैंने आंख खोली है तो मैंने श्री रामचरितमानस को अपने घर में देखा है। उस धर्म ग्रंथ का मैं अपमान कैसे सहती? मैं निरंतर पार्टी पटल पर ये बात रख रही थी, मैं निरंतर ये बात सोशल मीडिया के जरिए भी रख रही थी, और बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही थी कि आपसे मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध का अर्थ समाजवादी पार्टी अगर करे तो भगवा का विरोध ना करे, रामचरितमानस का विरोध ना करे, ये हम लोग की आस्थाओं का ग्रंथ है। लेकिन पता नहीं किस तरीके का माहौल, मुझे तो कई बार ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं लखनऊ में नहीं इस्लामाबाद में रह रही हूँ, जहां मैं अपने धर्म की बात नहीं कर सकती, मैं सनातन की बात नहीं कर सकती। और कल इसकी परिणति ये हुई कि 16 वर्षों की मेरी तपस्या, मेरी निष्ठा को इस तरीके से इनाम दिया गया कि मुझे बिना कोई कारण बताए, किसी भी तरह की कोई सूचना दिए, सोशल मीडिया से पता चला कि मुझे और ऋचा को पार्टी से निष्कासित किया दिया जाता है। लेकिन जी ऋचा जी, क्या आप लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहती हूँ। मैंने अभी सुबह आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को आभार व्यक्त किया कि आपने मेरी 16 वर्ष की निष्ठाओं का ये मुझे पुरस्कार दिया है, और मैंने बात स्पष्ट रख दी है कि जो भी सनातन द्रोही होगा, जो भी राम द्रोही होगा, जो भी हिंदुत्व द्रोही होगा, मैं उसका विरोध करती थी और करती रहूंगी। और सबसे दुखद बात यह है कि पार्टी की इतनी सम्मानित कार्यकर्ता, जिसने अपना तन मन धन लगा करके पार्टी को सींचा हो, खड़ा किया हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हार में जो व्यक्ति खड़ा रहा हो, उसको ये आपने कह दिया कि अगर आप सनातन की बात करते हैं तो आप भाजपा के एजेंट हैं, आप संघ के एजेंडा हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी की आयु 42-43 वर्ष है और सनातन धर्म की आयु 6000 वर्ष है। तो क्या इस 6000 वर्ष पुराने सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों को इस तरह अपमानित और जलील किया जाएगा? और वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी टीम के साथ, जिनका मकसद दंगा फैलाना था, जिनका मकसद उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाना था, जिनका मकसद धर्मों को लड़ाना था, जिनका मकसद था कि चुनाव 2024 से पहले मोदी जी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार से जातीय हिंसा पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाई जाए, उस मकसद को रोकने के लिए मैंने उनसे कहा कि ये तरीका सही नहीं है, राजनीति का ये सबसे निकृष्ट और गंदा तरीका है, आप इसको मत अपनाइए। तो मुझे बदले में बिना किसी सूचना के निष्कासन मिला है। जी ऋचा जी। जी देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम लोग संविधान को मानते हैं, और हमारी रामचरितमानस जो कि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में जिसकी पूजा की जाती है, मेरा उसके प्रति अथाह आदर है और समर्पण है। और साथ ही साथ मैं चूंकि संविधान को मानती हूँ और हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म या पंथ के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाना, उनकी भावनाओं पर टिप्पणी किया जाना, यह अपने आप में बहुत दुखद है। और मैंने इस राजनीतिक जो ओछेपन में टिप्पणी की गई एक छद्म समाजवादी के द्वारा, मैंने उसका विरोध किया था, मैं उसके विरोध में खड़ी हुई हूँ। अगर पार्टी का ये स्टैंड है कि रामचरितमानस के पक्ष में
खड़े होने पर मेरा निष्कासन कर दिया जाएगा तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं पार्टी से स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि आप लोकतंत्र की अगर दुहाई देते हैं इस दौर में, तो आपको भी लोकतंत्र का पालन करना चाहिए था। और ऋचा सिंह से आपको एक नोटिस जारी करके कम से कम इतना नैतिक बल पार्टी में होना चाहिए। ट्वीट किया था, जब आपने इससे सवाल किए थे, जब आपने इस पर सवाल उठाए थे कि आप ऐसे अपमान नहीं कर सकते हैं किसी धर्म का, उनके धर्म ग्रंथों का, तो आपसे उसके बाद किसी ने सवाल किया था? क्या आपसे पार्टी फोरम पर सवाल पूछा गया था? क्या आपको चेताया गया था किसी नेता की तरफ से? मैंने पार्टी फोरम को बार बार लिख कर दिया था। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपनी असहमति जताई थी। मेरे ऊपर पार्टी की तरफ से दबाव बनाया गया कि मैं अपने स्टैंड को वापस ले लूं, मैं रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊं। लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपने स्टैंड को वापस नहीं लूंगी, क्योंकि हम जनता के बीच में खड़े हुए हैं और राम इस देश की, प्रभु श्री राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है। सिर्फ आत्मा नहीं है, वो संवैधानिक आत्मा है। वो देश के संविधान में, इस देश की आत्मा में निवास करते हैं और मैं उसके साथ खड़ी हुई हूं, मैं अपने देश के संविधान के साथ खड़ी हुई हूं। लेकिन पार्टी को अपने नैतिक बल का परिचय देना चाहिए था। मैं 2 बार पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हूं। वहां पे जहां पार्टी का वोट 20,000 नहीं था, मैं उसको पहुंचाकर 90,000 तक लेकर गई। मैं लोगों के बीच में जाती हूं, मुझे जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने आप ट्विटर से राजनीति करना चाहते हैं, आपने ट्विटर पर एक लाइन लिख दिया कि निष्कासन किया जाता है, यही वो सवाल है, यही सवाल है। और